प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला में 9वीं कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप उनके द्वारा दिए गए भाषणों को उसी सहिष्णुता के साथ ग्रहण करेंगे जिस सहिष्णुता के साथ आपने उनके पिछले भाषणों को ग्रहण किया है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए ये भाषण इस पुस्तिका जिसका कि नाम सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन है, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें से लिया गया है। यह पुस्तिका श्री शंकरानंद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित है, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के काफ़ी करीबी थे। इसके संपादक ऐसे शास्त्री जी हैं और प्रकाशक आर शास्त्री जी। तो मैं आपका समय ज़्यादा न गवाते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वह भाषण शुरू करता हूँ जो कि हमने 8वीं कड़ी में शुरू किया था। आगे सुनिए। अभिनंदन पत्र समर्पकों को धन्यवाद। जिन संस्थाओं ने मुझे अभिनंदन पत्र दिए हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे काम प्यारा है। मैं आज भी मेरे समाज के हित में चिंतन में 24 घंटों में 17 से 20 घंटों तक सोचता रहता हूँ। अगर मैं केवल अपने मान को पाने की इच्छा से काम करता होता तो मैं आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष होता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप काम करें, सदा क्रियाशील रहें, अप्रमादी रहें, अपने अधिकारों के लिए सदा संघर्ष करने में व्यस्त रहें। इज्जत की ज़िंदगी बिताने के लिए सभी को संघर्ष करने वालों के पीछे इज्जत छाया की भांति लगी रहती है। अस्पृश्यों, पिछड़े वर्गों की सेवा अपने आप करना होगा। अस्पृश्यों और पिछड़े वर्ग अर्थात आज के समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज को हम कह सकते हैं। मैं अस्पृश्यों को ही राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सारे देश की सेवा क्यों नहीं करता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हजारों कॉलेज के विद्यार्थी देश की सेवा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन अस्पृश्यों की सेवा करने के लिए एक भी कॉलेज का विद्यार्थी आगे नहीं आता और न आएगा। उसके मन में अस्पृश्यों की सेवा करने की भावना नहीं है। अस्पृश्यों के उद्धार के कार्य को कौन करेगा? यह केवल हमारा और आपका काम है। आपको ही करना होगा। देश की सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं। अस्पृश्यों की सेवा हमारे सिवा कोई और नहीं करेगा। मैं इसी कार्य को जीवन भर करता रहूँगा। 90% दलित जनता की सेवा ही देश की सेवा है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग भी हैं। वे बामण बनिया के शिकार हैं। वे आज हमारे साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसका मुझे दुख है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे समाज के उन्नति के पथ पर अग्रसर होने पर वे जागृत होंगे और तब हमारा साथ देंगे। वे ये भी समझेंगे कि हिंदू धर्म का नाम जपने से उनका कोई लाभ नहीं होगा। स्वराज्य का सच्चा अर्थ तभी होगा जब अस्पृश्यों और पिछड़े वर्गों को सभी प्रकार की उन्नति करने का अवसर मिलेगा। मैं ऐसा स्वराज्य चाहता हूँ जिसमें सभी बराबर हो, कोई भी किसी का शोषण ना कर सके, कोई किसी पर अत्याचार ना कर सके, सभी सुखी हों, गरीबों का नामो निशान ना हो। अगर ऐसा ना हो तो स्वराज्य किस काम का। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बाबा साहब पिछड़ा वर्ग, जिसे हम बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, उनके लिए जब आरक्षण आया, जो कि मंडल कमीशन नाम से बहुत ही प्रमुख है, तो वे जातियाँ जो कि अपने आप को अग्रिम समझती हैं या ऊंची समझती है, जैसे कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, इन जातियों ने उनके विरोध में, उस आरक्षण के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था 1991 के आसपास, जब वीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री।
और ख़ास बात है कि बाबा साहेब जी द्वारा दिया गया यह भाषण, जो कि कई सालों पहले दिया गया था, यह 1991 में पूरी तरह से सटीक बैठता है। जब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म, जिसका नाम बैकवर्ड कास्ट जैसे कि यादव, जो कि अहीरों में आते हैं, या फिर और अन्य जातियाँ जो कि हिंदू अपने आप को समझते हैं, लोहार है, कोली है, जब उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करी या उनको अधिकार मिले, तो किस तरह से हिंदुओं में जो अपने आप को उच्च कहते हैं, उन्होंने अपने ही उन हिंदुओं का विरोध किया जिनके अधिकारों का हनन हजारों वर्षों से होता आया था। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात को मान के आज हमारे जो भाई हैं उन सबको एक हो जाना चाहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई को और तेज कर देना चाहिए। इस बात के साथ मैं आगे शुरू करता हूँ बाबा साहेब जी का भाषण। विद्यार्थी और समाज। विद्यार्थियों ने जो अभिनंदन पत्र मुझे दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप लोग डिग्री प्राप्त करने के बाद समाज के लिए क्या करेंगे? आप गृहस्थी जीवन में ना फंसे रहें, बल्कि जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज की परिस्थिति क्या है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज की उन्नति और उद्धार के लिए जितना त्याग आप कर सकते हैं उतना करें। नौकरी में रहते हुए सामर्थ्यानुसार धन की सहायता करें। मैं भारत सरकार की ओर से अपने विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा दिलाने के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। उसका आप खूब लाभ उठाइए। पढ़ने के बाद सरकार में ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को काबू करें जहां से आप इस समाज की भली भांति कर सकें। अगर आपने सरकारी अनुदान का उपयोग न करके ऊंची शिक्षा हासिल नहीं की और सरकार में ऊंचे पदों पर नहीं बैठे तो आपको कालांतर में महान पश्चाताप होगा। ऊंचे परों बैठने के बाद आपके समाज को न भूलना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए इस भाषण को आगे पढ़ने से पहले मैं उनके द्वारा दिए गए इस भाषण के इस भाग को कुछ अपने शब्दों में आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं। और यह एक कटु सत्य है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर काशीराम जी को या आज के समय में मायावती जी को हटा दें तो कुछ लोगों को छोड़कर समाज की जिम्मेवारी बिल्कुल भी किसी ने नहीं ली है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक मित्र हैं आईआईटी दिल्ली में जो कि एमटेक कर रहे हैं, और मैं उनसे मिलने गया। सचिन हिवाले उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर पूरे आईआईटी दिल्ली में एमटेक में जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी छात्र हैं, उनमें से एक अकेला सचिन हिवाले को छोड़कर कोई भी उनकी जयंती में शामिल नहीं हुआ, सिवाय वहाँ पर काम करने वाले लोगों के। ये बहुत ही शर्म की बात है, अत्यंत ही शर्म की बात है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको जिस समाज ने इतना दिया है और जिस व्यक्ति की वजह से आपको इतना मिला है अब तक और मिलता आया है, उस व्यक्ति को आप आभार भी अगर प्रदर्शन नहीं कर सकते तो धिक्कार है आपकी किसी भी तरह की डिग्री। आप चाहे नासा के साइंटिस्ट बन जाए या भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक आभार अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने माता पिता को भी किसी तरह का आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई बहनों के पास गाड़ियाँ हैं, मोटर कार है। तो मेरी उनसे एक विनती है कि अगर उनमें जरा सी भी शर्म है, उनमें जरा सा भी बाबा साहेब को आभार प्रदर्शन करने का साहस है, जरा सी उनमें इंसानियत है, और अगर वे डरपोक नहीं है,
वे निडर हैं और अगर अपने समाज का भला सोचते हैं तो एक 6 इंची लंबा बाबा साहेब का कार का स्टिकर मिलता है जो कि अंदर की तरफ लगता है और दो तरफ से दिखता है। उस तरह का स्टिकर आगे और पीछे लगाइए ताकि पता तो लगे कि हमारे समाज के लोग कितने हैं, कौन हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। हिंदू कहीं भी जाता है ओम गाड़ देता है, यही काम मुसलमान अपने धार्मिक चिन्ह के साथ करता है और यही काम सिख और दूसरे धर्म वाले करते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बल्कि मैं तो शेड्यूल कास्ट के बारे में कहूँगा कि वे आज तक रिजर्वेशन का इतना फ़ायदा उठाने के बावजूद भी अपने समाज को चुल्लू भर भी नहीं दे पाए हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बाबा साहेब का भाषण आगे प्रस्तुत करता हूँ। हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और कन्याएं, मुझे एक बात और आपसे कहना है। मैंने देखा है कि हमारे शिक्षित नौजवान अपने समाज की कन्याओं से विवाह करना नहीं चाहते। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाबा साहेब, बहुत ही ज़रूरी बात बाबा साहेब कह रहे हैं, जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व करी थी। और इसको बात को आप ध्यान से सुनिए, मैं शुरू से कहना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और जो कि ऐड करना चाहता हूँ वह यह कि अधिकांशतर यह देखा गया है कि बहुत सी संस्थाएं चलती हैं जहाँ लोग चंदा देते हैं, लेकिन सिर्फ चंदे से कुछ नहीं होगा। आप साथ मिलके काम करिए। आप चंदे किस लिए देते हैं? आपके अपने पास अपने मकान हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने वस्त्र हैं, हर तरह के साधन आपके पास मौजूद हैं। उन साधनों को इकट्ठा करिए, उन साधनों को इकट्ठा करके अपने कार्य को करिए। किसी को चंदा भी मत दीजिए। अब 100 लोग एक जगह आइए, देखिए साधन अपने आप खड़े हो जाते हैं। जब 100 लोग आएंगे, अपने घर से साधन लाइए, अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से साधन लाइए। हर तरह के साधनों से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कहीं प्रदर्शन करना है, आप घर से खाना लाइए। आपको कहीं कुछ अगर आपको पढ़ने की जगह नहीं मिल रही है, आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए। किसने आपको रोका है? अच्छा काम करने के लिए कोई मना नहीं करता और उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। समाज का काम करने के लिए आप इच्छा जागृत कीजिए। सिर्फ अपना अपना करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2 बच्चे होंगे, जितना कमाएंगे सब उनको देंगे, सब खत्म हो जाएगा। आगे और 2 बच्चे आएंगे, बस। उससे ज़्यादा समाज का कुछ भला नहीं होगा। आपका जो भला हुआ है वह उस व्यक्ति की वजह से हुआ है जिसके 4 बच्चे समाज का भला करने में खत्म हो गए, जिसने अपना जीवन पूरा सर्वस्व त्याग दिया। कम से कम उस व्यक्ति के बारे में सोच के आप समाज का सोचिए। अपने अंदर गैरतमंदी लाइए। गैरतमंदी बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा साहेब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी गैरतमंदी। गैरतमंदी लाइए। आप उनकी तरह गैरतमंद बनिए, इज्जतदार बनिए, अपनी स्वयं की इज्जत करिए। जब तक कि आप स्वयं की इज्जत नहीं करेंगे, आप में गैरतमंदी नहीं आएगी, तब तक आप समाज तक कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जगाइए आप। यह मैं आगे पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिए। हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और कन्याएं, मुझे एक बात और आपसे कहना है। मैंने देखा है कि हमारे शिक्षित नौजवान अपने समाज की कन्याओं से विवाह करना नहीं चाहते। अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने समाज की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरी इस बात पर आपको खूब विचार करना चाहिए। आप कभी किसी दूसरे समाज की कन्या से शादी ना करें। ऐसी शादियां सुखदायक नहीं होती। जिन्होंने अपने समाज की कन्याओं को छोड़कर दूसरे समाज की कन्याओं से शादी की है, उनकी परिस्थिति निराली हो गई है। हिंदू धर्म की नींव असमानता की भावनाओं पर आधारित होने के कारण कन्या की संस्कृति वैसी ही बनी रहती है। उसके दिमाग में एक ही विचार काम करता है कि वह अछूत नौजवान से ऊंची है, उसकी जाति अच्छी ही है। इस जाति पाति की भावना के कारण गृहस्थी जीवन को दुखमय बना देती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई पढ़ा लिखा नौजवान हिंदुओं की ऐसी कन्या से शादी रचाए जो अपने जीवन को सुखी ना बना सके और समाज में घुल मिलकर न रह सके। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस संघर्ष को हमने प्रारंभ किया है वह महान है और बहुत लंबा है, पवित्र है, उत्साहवर्धक है। जब तक हमारे समाज की चौं ओर से उन्नति न हो
तब तक इस ऐतिहासिक संघर्ष को बीच में ही न छोड़ें। आइए सभी अंत तक संघर्ष करें और सफलता प्राप्त करें। यह बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि हमारे नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं वह हिंदुओं की कन्याओं से शादी करते हैं और उनकी संस्कृति में मिल जाते हैं। उनकी संस्कृति अर्थात आर्यों की संस्कृति, वह संस्कृति जो कि सदा से ही हमारे लोगों का दमन करती आई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। तो उनकी संस्कृति मिलके वे नवयुवक जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और समाज की जो उनकी मेहनत है, जो उनका प्रयत्न से जो प्राप्त सामाजिक उपलब्धियां हैं, उनको लेकर दुश्मनों के खेमे में चले जाते हैं। दुश्मन नहीं कहना चाहिए, वही अपने आप को दुश्मन समझे जो कि समाज का बुरा सोचते हैं किसी भी रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में। और साथ में यह भी अब देखने को आया है कि हमारे समाज से लड़कियां अधिकांशतः ऊंची जाति कहे जाने वाले सवर्ण हिंदुओं के साथ यह कहकर शादी करती है कि हमारे समाज के लड़के पिछड़े हैं। तो मेरी उन बहनों से प्रार्थना है कि अगर समाज के लड़के पिछड़े हैं और आप तो नई समाज की नारी है जो कि कहती है कि मैं मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ, तो कृपया करके समाज की कुछ जिम्मेवारी उठाइए। हमारे पुरुष को सदा से दबाता हुआ हिंदू वर्ग आया है। आपको उन पुरुषों द्वारा जो उनके प्रयत्न किए गए उससे जो सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त होती है, उनका फ़ायदा उठा के आप हमारे दमनकारियों के साथ विवाह रचा लेती है और उसके साथ हमारे पुरुषों पर यह कटाक्ष किया जाता है कि वे उतने उन्नत नहीं हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे जिस तरह से समाज के साथ, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को उसके बराबर समझती हैं, तो समाज की भी कुछ जिम्मेवारियां उठाएं। जो हमारे समाज के पुरुष अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ाएं। अक्सर देखा गया कि बहुत से पुरुष अनपढ़ स्त्रियों से शादी करते हैं और उनको शादी के बाद पढ़ाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे उदाहरण रखें कि आप भी अपने से थोड़े कम पढ़े लिखे या थोड़े कम कमाने वाले पुरुष से विवाह करें, उसे पढ़ाएं या उसे उन्नति के अवसर दें। वे अवसर जो कि समाज ने आपको प्रदान किए हैं, जिसमें आपके समाज के पुरुषों का ज़्यादा योगदान है। तो अपने समाज के पुरुषों के उस बड़े योगदान के आगे किसी और दमनकारी समाज के पुरुष के उस छोटे मोटे आर्थिक एवं भौतिक उन्नति को ना तोले, ना देखें, जो कि हमारे समाज के पुरुष करते आए हैं, कटते आए हैं, पिसते आए हैं। तो इसी के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यह वाला भाषण खत्म करता हूँ। हम 10वीं कड़ी में जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी समाज, धर्म, जाति विशेष से हों, इन बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेंगे और कई बार सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये सब बातें समाज के भलाई के लिए है। दमनकारी कोई भी हो सकता है। दलित समाज में से ही दलित समाज का दमन करने के लिए कोई हो सकता है। किसी भी धर्म के अंदर उसी धर्म के लोगों का दमन करने के लिए कोई हो सकता है। इसलिए आप किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, आप अपने आप को उस जाति से न तोल के दमनकारी से तोलिए। अगर आप दमनकारी हैं तब तो आप मानिए कि आप उस समाज के हैं। अगर आप दमनकारी नहीं हैं तो आप उस समाज के नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भाषण को खत्म करता हूँ और यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ उनका और शंकरानंद शास्त्री जी का, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को इतनी अच्छी बातें इतने सालों पहले लिखकर छोड़ी हैं एवं बता के छोड़ी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।